कुमार सौरभ सिंह कुमार जी, जिस तरह से हमने देखा है, एक चीज से तो आपको डर लग रहा है या आपको खुशी हो रही है? जिस तरह से बीजेपी ने ये फैसले लिए हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, फर्स्ट टाइमर बीजेपी जो एमएलए है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो आप भी उनके सहयोगी हैं। अनुशासन से आपको बीजेपी में साथ अच्छा लग रहा है या डर लग रहा है कि कभी भी हो सकता है हमें भी कुछ भी फैसला सुना दिया जाएगा, बिहार में इतनी सीटें ले लो, लेनी है तो लो, नहीं तो चुप हो जाओ? सर रवि जी, मेरे ख्याल से ये इस बात से तय होता है, किसी भी राजनीतिक दल का जो आधार है या किसी भी राजनीतिक दल का किसी गठबंधन में उनका जो स्थान है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कितने मजबूत या कमजोर हैं। पहली बात यह है कि किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में या देश में राजनीति हजारों लोग करते हैं, पद पर कुछ ही लोग होते हैं। और देखिए, ये मुझे लगता है पूरे पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, और मुझे इसमें सकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आपने कहा कि पहली बार विधायक बने हैं, मैं उसको इस नजरिए से नहीं देखता। मैं देखता हूं कि वो 3 बार लगातार प्रदेश के महामंत्री रहे, संगठन में उन्होंने काम किया है 20 वर्षों तक। भाई मुझे आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले कौन सा चुनाव लड़ा था उन्होंने कौन सा सांसद का चुनाव लड़ा था? उन्होंने संगठन में ही काम किया था ना, राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व था और बहुत सारे अदर जो दायित्व थे उस पर उन्होंने काम किया था। मनोहर लाल खट्टर जी कहां उन्होंने रिप्रेजेंट किया था? इसके पहले संगठन में काम किया था। आज पिछले कई वर्षों से वो चला रहे। गुजरात मॉडल विश्व में अपना एक स्थान है उसका। आखिर उसी गुजरात मॉडल के आधार पर देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी को चुना था। आज हमारे नेता, जिन पर आप अब कम से कम परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर बिहार में 160 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पिछले 1.5 वर्षों में। तो लेकिन परिवारों की लड़ाई तो इस वक्त एलजेपी में सबसे ज्यादा चल रही है, चाचा भतीजे। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब। आपको लगता है कि लड़ाई है, हमारा फोकस एकमात्र है। हम 160 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं बिहार में। हमारे नेता चिराग पासवान का एकमात्र मूल मंत्र है, जात न पात, हम करें सबकी बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार कैसे आगे बढ़े? और मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहता हूं यहां पर। आपने बार बार ये प्रसंग आ रहा है प्रारंभिक प्रबोधन से लेकर लगभग 43 मिनट तक कि हमने बना दिया, इन्होंने बना दिया, उन्होंने बना दिया। भाई ऐसा है, जनता ने बना दिया, जनता ने एक जनादेश दिया है, और उस जनादेश के आधार पर उन दलों को यह अधिकार है, आप चाहे हाईकमान की बात कर ले या जो भी कर ले। भाई इसी लेकिन ये कौन तय करेगा सौरभ जी? ये कौन तय करेगा? मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का है या फिर बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व का है? मुझे इस बात से या किसी को भी, देश के किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये तय कौन करेगा? ये पार्टी तय करेगी या हम टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर तय करेंगे कि वो व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं कह रहा हूं कि आप बताएं मीडिया के कौन ये विधायक तय करेंगे ना सौरभ जी। विधायकों ने संवैधानिक प्रक्रिया तो यही है, संवैधानिक प्रक्रिया तो यही है कि जो सब विधायक होंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन किसी विधायक को कुछ भी मालूम नहीं है, किसी विधायक को सिर्फ एक ऑर्डर दिया जाता है जिसे सब चुपचाप मान लेते हैं। भटक रहे हैं, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए, हम फिर भटक रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जिस समय मोहन यादव जी के नाम की घोषणा हुई तब से अब तक आप एक बयान मुझे विपक्ष में तो दिखा दीजिए ना, जहां किसी को इस बात से परेशानी हो कि मोहन यादव जी क्यों बन गए। ये एक कयास तो हम स्टूडियो में बैठकर लगा रहे हैं। और एक आखिरी बात भाई, अभी हमने देखा है सदन में प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर एक दलित, इतने वर्षों में जो बिहार में बीच में 18 वर्षों में मुख्यमंत्री बने कुछ महीनों के लिए, उनके लिए कैसी भाषा यूज किया गया कि इसको हमने बना दिया, इसको हमने बनाया था, ये एकदम करने के लायक नहीं। भाई आप दलित के एक इतने बड़े, बीजेपी भी खेलती है, ये तो बीजेपी भी खेलती है। राम मंदिर हमने बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया है। ये सारी पॉलिटिक्स तो सब करते हैं। आप फिर मुद्दे को ले गए यहां से उठाकर राम मंदिर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट तो सब लेते हैं, अपने अपने तरीके से सब लेते हैं। का टॉपिक क्या है ठाकुर साहब?
हमारे डिबेट का टॉपिक यही था ना भाई, आप एक तरफ दलितों का अपमान करोगे, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात होगी तो उसका विरोध करोगे, और फिर आकर बताओगे कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े हित चिंतक हैं, फिर आके कहोगे हम दलितों के सबसे बड़े हित चिंतक हैं। भाई ओबीसी मुख्यमंत्री की घोषणा ये इंडी गठबंधन या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की थी? वहां ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान थे। चलिए जाति की बात कर ले रहे हैं, इसके पहले उमा भारती और बाबूलाल गौड़ कौन थे? भाई आप बता दे, कांग्रेस बता दे 1955 में। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं कि एक नई, ये नए तरह की बीजेपी है, नई उनकी रणनीति है, नई दिशा की तरफ देश की राजनीति को ले जा रहा है। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अब देश की जनता को तय करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा हो गई, लेकिन अभी बचा हुआ है सबसे बड़ी जंग 2024 की। वहां पे मुद्दे देश की पार्टियां तय करेंगी, जाति धर्म, या आप तय करेंगे जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा।